also the error of the ignorant mind's demand on the divine power to act always according to our crude surface notions of omniscience and omnipotence. इसमें प्रॉब्लम क्या है क्रूड सरफेस नोशंस के अंदर कि ज्ञान और शक्ति ये एक छोटे से अहम के दृष्टिकोण से देखता है व्यक्ति। मतलब जो हम इतने दिन से बात करते आ रहे हैं इसके क्रक्स ये है कि आप एक बहुत छोटे ईगो के पॉइंट ऑफ व्यू से ओमनीसियंस और ओमनीपोटेंस सोचते हो और उसके कारण अब बेचारा एक छोटा सा बच्चा कोई जगत को देखेगा वो उसके बारे में जो विचार करेगा वैसा ही तो करेगा। इसलिए ओमनीसियंस और ओमनीपोटेंस का आपका जो विचार है उसी तरीके से सोचते हो कि ये सब कुछ जान जाते हो, इसका मतलब ये होता है सर्वशक्तिमत्ता है। तो ईगो को जो जो चीज उसकी निशक्तता से नहीं मिलती वो तो माँ को सहज ही मिल जानी चाहिए, नहीं तो माँ क्या काम की, जो मेरे को नहीं मिल रही। अरे भाई ये तो मैंने मान लिया कि मैं पोटेंट नहीं हूं पर माँ तो है। अगर आप ये कह रहे हो कि माँ ओमनी पोटेंट है तो माँ को तो उपलब्ध है फिर। पर माता जी को या किसी भी अवतार को या भगवान को आपको कोई प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो हम इतने दिन से बात कर रहे हैं प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो जब तक स्विच नहीं आता ईगो के दृष्टिकोण से देखने का, दूसरा कोई दृष्टिकोण हमारे पास है नहीं। अरे कोई एक दिन में तो आ नहीं जाता ये। आप साधना कर लो और उससे भी कोई आ जाए, इससे तो कोई आता वाता कुछ नहीं है। ये कोई एक दिन की चीज थोड़ी है ये है इसका मेन कारण जो ये है। इनवेरिएबली आप चाह के भी मतलब इससे परे कैसे चले जाओगे, खुद से परे कैसे चले जाओ। प्रॉब्लम ये है आप ये नहीं हम चाहें जो क्रूड नोशंस हैं ओमनीसियंस और ओमनीपोटेंस के, हम चाह के भी उससे परे नहीं जा सकते क्योंकि दूसरी चेतना में जब तक हम निवास नहीं करते तब तक हाँ इंटेलिजेंटली कंसीव कर लेंगे। जैसे हम ब्रह्म के बारे में पढ़ रहे हैं और के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके नेचर के बारे में हम थोड़ा कंसीव कर लेंगे कि ब्रह्म इलिमिटेबल है। इस चीज से ब्रह्म बंद थोड़ी जाएगा। अब इतनी बातें तो हमारे बुद्धि में तो चलो थोड़ी बहुत लचीलापन आ जाएगा और हम कह देंगे हम समझ रहे हैं, पर इसके मायने क्या हम नहीं समझते। देखो हम ये पढ़ जरूर रहे हैं, ये समझते हुए कि भी ये नहीं समझते, हम नहीं समझ सकते, ये नहीं समझ सकते हैं। ये तो वो चेतना आप बन सकते हो, समझ नहीं सकते उसको। आप भगवान बन सकते हो, भगवान को समझ नहीं सकते क्योंकि भगवान समझ की चीज नहीं है। नॉलेज बहुत छोटी चीज है। आप भगवान बन सकते हो और सकते क्या हो इसीलिए बन सकते हो। तो ये हम जो इतनी चर्चा कर रहे हैं इसके अंदर ये एक बेसिक सेंस होने की जरूरत है कि हम ओमनीसियंस और ओमनीपोटेंस के नोशंस जो है वो नहीं छोड़ सकते क्योंकि ईगो बाउंड कॉन्शियसनेस में हैं। इससे परे कोई दूसरी चीज में चले जाएं, नहीं तो अब आप कितना भी समझाओ कितना भी वेद पढ़ाओ एक मेंढक को, मेंढक तो मेंढक ही है भाई, मतलब उससे परे कैसे करेगा वो। तो ह्यूमन बीइंग कोई बहुत ऊंची चीज हो गई क्या, ये सेंस आना चाहिए। फॉर आवर माइंड क्लेमर्स टू बी इम्प्रेस्ड एट एवरी टर्न बाय मिराकुलस पावर एंड इजी सक्सेस एंड डेजलिंग स्प्लेंडर। क्योंकि हमारा मन जो है हर मोड़ हर जगह जहां जीवन का निर्णायक मोड़ हो और उसके ऊपर तो आप ये कहते हो मिराकुलस पावर। मिराकुलस पावर एक जो चमत्कार करती हो वो शक्ति। अरे माँ कुछ भी कर सकती है और वो कहानियां अच्छी भी लगती हैं और उसका कारण ये है क्योंकि हम एक इतनी रेस्ट्रिक्टेड कॉन्शियसनेस में है। कोई हमको ये बताता हाँ यार किसी ने तो राहत दी, इसलिए है ये। एंड इजी सक्सेस, तू इतनी मेहनत कर रहा है मैंने तो खाली बस ये किया यार इजी सक्सेस हो गई, नहीं होती ये। एंड डेजलिंग स्प्लेंडर,
अदरवाइज इट कैन नॉट बिलीव दैट हियर इज द डिवाइन, नहीं तो डिवाइन उसको पता ही नहीं लगे। आपने पुकारा, वो हो गया, ये हो गया, ये बातें ऐसी है नहीं। और ऐसी होती हैं, पर उसके एवज में आपसे काम बहुत ज्यादा लिया जाता है। प्रतिदिन आपका जीवन चमत्कार बन जाता है, पर उस प्रतिदिन के अंदर फिर दिन भी तो उस तरीके का बनता है। सामान्य दिन दिन नहीं होता वो। और वो चमत्कार नहीं करते। जैसे मैं बोल रहा हूं तो कोई चमत्कार थोड़ी है। करने वाले को वो चमत्कार नहीं लगता। उसके लिए प्रक्रिया है, एक सहज है। उसकी चेतना में सेंस ऑफ चमत्कार वाला ये है नहीं। वो माँ के लिए गिवन है, ये चेतना दूसरी है भाई। पर ये जो नोशंस हम माँ के प्रति या डिवाइन के प्रति बैठा बैठते हैं, और साधना को एक रोज बेड मान बैठते हैं, ये साधना वैसी नहीं है। तो ऐसा क्या होता होगा? ये थोड़ी है कि यहाँ जो साधक है वो आपके कपड़े फाड़ते हैं, आपको मारते हैं, आपको, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। बहुत सुखद आपका एटमॉस्फियर हो सकता है, सारी चीज हो सकती है। अब ये गांठें किस तरीके से आए, किस तरीके से नहीं आए, या अपने आप में काम इतना जबरदस्त भयंकर होता है कि आदमी कहता है यार मैं वहां उन स्थितियों में कैसे जाऊं। वो लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, मैं अपनी चेतना में रहना चाहता हूँ, उन लोगों से नहीं मिलना चाहता, क्योंकि वो उनसे मिलते हैं तो पीड़ा होती है। तो फिर समस्या तो वहीं की वहीं रह गई कि आप अपने कंफर्ट जोन में, चेतना का कंफर्ट जोन हो गया आपका। अरे इससे क्या मतलब है? आपको तो अगर करना है तो करना है बस। नहीं तो व्यक्ति क्या करता है? इसके पास बैठते हैं तो चेतना थोड़ी सी नीचे आती है इससे। अरे यही तो माँ का काम है कि किए जाना है, इसलिए किए जाना है, बस। यहाँ मुद्दे बड़े अलग तरीके के हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अलग होते हैं। ये बातें कहीं और है ही नहीं। ये जो जिस तरीके की यहाँ बात है, ये तो कोई प्योर स्पिरिचुअल परस्यूट्स में तो ऐसी होती ही होंगी। लिखित में तो जो माँ और श्री अरविंद कह रहे हैं ऐसी कम मिलती है। ये जो इस तरीके की बातें हैं, जो प्योर परस्यूट वाले हैं वो तो करते होंगे, मेरे को नहीं पता, करते ही होंगे। पर उनका लक्ष्य पूर्णता होता नहीं उस तरीके से, उनका लक्ष्य तो मोक्ष होता है। हालांकि ये नहीं कि वो कोई कोई इनसिंसियर लोग होते हैं, वो जितना भजन करते हैं, नाम जपते हैं, आप तो सोच नहीं सकते। एक आसन में बैठे तो सुबह 3 बजे से बैठे, रात तक बैठे, और बहुत सिंसियरली करते हैं वो उसमें। और ये जो माँ और श्री अरविंद चाह रहे हैं उसमें एक फंडामेंटल अंतर है। द मदर इज डीलिंग विद द इग्नोरेंस इन द फील्ड्स ऑफ द इग्नोरेंस। माँ जो है फील्ड्स ऑफ इग्नोरेंस, यहां धरती के ऊपर इग्नोरेंस से डील कर रही है। माँ के दुर्ग के अंदर ये चीजें जाके वहां माँ डील कर रही हो, ऐसी बात नहीं है। इग्नोरेंस के दुर्ग में आके माँ उससे डील कर रही है, जहां उसका बोलबाला है। इसलिए यहाँ माँ मृत्यु से भी डील कर रही है, माँ अज्ञान से भी डील कर रही है, माँ रोग से भी डील कर रही है, रेजिस्टेंस से, इस धरती का सारा रेजिस्टेंस है उससे डील कर रही है। तो इसलिए माँ को अपने लिए भी फुर्सत नहीं होती थी हेल्थ को ठीक करने में। मदर इज डीलिंग विद द इग्नोरेंस इन द फील्ड्स ऑफ द इग्नोरेंस। शी हैज डिसेंडेड देयर एंड इज नॉट ऑल अबव। वो ऊपर नहीं है, वो यहाँ इन कंडीशंस को स्वीकार करके आ गई। पार्टली शी वेल्स एंड पार्टली शी अनवेल्स हर नॉलेज एंड हर पावर। अपने पावर और नॉलेज को पार्टली शी वेल्स, जितनी आवश्यकता उतना वो ढक के रखती है, जितनी आवश्यकता उतना वो उसको पर्दा हटा के उसको काम में लेती है या दिखाती है। ऑफन होल्ड्स देम बैक फ्रॉम हर इंस्ट्रूमेंट्स। और उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उससे प्राय ही उनको होल्ड बैक करती है, एंड पर्सनैलिटीज, and follows that she may transform them the way of the seeking mind, the way of the aspiring psychic, the way of the battling vital, the way
of the imprisoned and suffering physical nature। क्या मतलब हुआ इसका देविका जी? Partly she veils and partly she unveils her knowledge and her power, often holds them back from her instruments and personalities, and follows that she may transform them, the way of the seeking mind, the way of the aspiring psychic, हाँ, the way of battling vital, the way of imprisoned and ये suffering. बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये जो भी निरूपण चल रहा है माता जी का, बहुत जबरदस्त है ये। अगर इस पे मेडिटेट अपॉन किया जाए, बहुत जबरदस्त है। बेसिकली हर व्यक्ति का जो है वो अपना तरीका है, अपना कहाँ है ये तरीका बात? नहीं ये वो ये बात करें। ये इसके पीछे की ये बात है कि दैट शी मे ट्रांसफॉर्म देम द वे ऑफ द सीकिंग माइंड। अब सीकिंग माइंड किसका? एस्पायरिंग साइकिक, यानी कि हर इंडिविजुअल की का जो रास्ता है वो यूनिक है, और माँ जो है वो उसके रास्ते से उसको ट्रांसफॉर्म कर रही है। हाँ, रास्ता पर क्या है मतलब? ये बात तो इस सेंटेंस में नहीं है। कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हो? ये है often holds them back from her instruments and personalities। हाँ जी। हाँ, इसमें कहाँ है ये बात? अगर अब लाइन वाइज हम चलते हैं तो ऑफन हाँ, होल्ड बैक फ्रॉम हर इंस्ट्रूमेंट्स एंड पर्सनालिटीज। हाँ, बेसिकली वो उतना ही नॉलेज देती है जितनी की जरूरत है। इसको। रीजन हमें जो हम लोग जिन हम पे जो हाँ, मनुष्यता की है कि ये यहाँ गड़बड़ है। नहीं माँ ये के अपने इंस्ट्रूमेंट्स और पर्सनैलिटीज की बात है, ये हम लोग नहीं। ये बात पार्टली। कैसे? देखो, अब समझो इसको, सुनो। ये बात मेरे को ये सुनाई दे गई थी, इसीलिए मैंने रोका। यहाँ एक कंफ्यूजन है। पार्टली शी वेल्स एंड पार्टली शी अनवेल्स हर नॉलेज एंड हर पावर। मैंने यहाँ रोका, किसी कारण से ही रोका ये, क्योंकि मेरे को ये समझ में आ गया था कि ये कंफ्यूजन है। ऑफन होल्ड्स देम बैक फ्रॉम हर इंस्ट्रूमेंट्स। माँ के खुद के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं? सीकिंग माइंड। तो इसलिए माँ इस तरीके से आपको कहेंगी, अच्छा तूने वो वाला पक्ष श्री अरविंद का सामने ला के रखा जो यूं सामने नहीं आता। निरोधवरण ने 12 years विथ श्री अरविंदो ये लिखी, श्री अरविंद के साथ 12 साल। तो माँ ने क्या कहा कि ये तूने श्री अरविंद का वो पक्ष सामने ला के रखा है जो अदरवाइज सामने नहीं आता। तो अब किसी को ये इंप्रेशन आ सकता है, हाँ तो माँ को क्या पता चलता अगर ये नहीं बताता तो ये किसका? ट्रांसफॉर्म देम द वे ऑफ द सीकिंग माइंड। सीकिंग माइंड कैसे चलता है अगर माँ खाली चमत्कारों से ही चलती, और माँ के इंस्ट्रूमेंट्स वो चमत्कार वाले ही होते, तो फिर तो दूसरों को कहना माँ का कोई भी मन प्राण शरीर को ट्रांसफॉर्म करने की बात एक चमत्कार हो जाती और एक बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बात हो जाती। मेरे को जो दर्द ही नहीं हुआ, मैं आपको कहूं देविका जी आप चिल्लाओ मत इस दर्द के लिए, माँ को प्रार्थना करो, मेरे हुआ ही नहीं वो दर्द कभी। तो इसलिए वो बड़ी इम्प्रैक्टिकल बात हो जाती है। अगर माँ ने वो मन प्राण शरीर का उनको सेंस न होता, तो वो क्या कर रही हैं? उनकी खुद की पर्सनैलिटीज। नहीं तो मान लो आप इंस्ट्रूमेंट्स की तो बात करो, पर्सनैलिटीज कौन? तो माँ की खुद की जो पर्सनैलिटीज हैं और माँ के खुद के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके अंदर वो बिट्रे क्या करती हैं, मतलब रिफ्लेक्ट क्या करती हैं? एज इफ ह्यूमन वे से चल रही हैं, ह्यूमन वे ऑफ वाइटल। तो इसलिए उनका बेटा आया तो कानाफूसी चली आश्रम के अंदर, देख माँ आज कितनी एंथुजियास्टिक है क्योंकि उनका बेटा आ रहा है। अब भाई ह्यूमन मदर की चीज आप पढ़ो उस बारे में, कैसी कानाफूसियां चली थी। या वाइटल के संबंध में आप समझ नहीं सकते, आज तो आप पुस्तक में पढ़ रहे हो,
और जो एक्चुअल चीजें हैं न वो पढ़ना जानते, अगर दर्ज भी है तो भी नहीं पढ़ना जानते। दूसरे, अभी हमारे श्रद्धा के दृष्टिकोण से हम चीजों को देख रहे हैं, इसलिए कई चीज तो हम ऑलरेडी, पर जब श्रद्धा नहीं आपको तो उससे डायरेक्ट उनके व्यवहार देख रहे हो तब वो बातें उठ के नहीं आती। श्रद्धा के रूप में देखना एक है, आप जब उसके साथ रह रहे हो तब एक है। तब आपको उसका ह्यूमन नेचर, इसकी बात छोड़ो, अवतार के विषय में श्री अरबिंदो क्या कहते हैं गीता में, सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? अपेरेंट ह्यूमैनिटी। अगर वो है, जब तो मैं आपको तुरंत ही देखो पढ़ के बताता हूं अवतार के लिए क्या प्रॉब्लम आती है। ये पढ़ते ही मेरे को ये था कि ये मेरे को मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें गीता में ही है। तो यहां देखो, इस सेंटेंस के अंदर फिर देखो, ओफन होल्ड्स देम बैक। दैम कौन है? ये दैम, ओफन होल्ड्स देम बैक। ये नॉलेज हो गई ना, अनवेल्स हर नॉलेज एंड हर नॉलेज और पावर। पावर, पावर, पावर और नॉलेज दोनों। दैम तो इन दोनों के लिए है, मतलब अपना ज्ञान और अपनी शक्ति। क्यों कहा ये? क्योंकि ऊपर इन्होंने कहा ओमनिसियंस और ओमनीपोटेंस, सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता, इसलिए यहां कह रहे हैं नॉलेज एंड हर पावर, इनको वो छिपाती है और इस तरीके से कार्य करती है। किससे छिपाती है? लोगों से? लोगों से छिपाने की क्या जरूरत है? आप क्या सोच रहे हो, मतलब इनसे छिपाती है? क्यों छिपाएगी आपसे अपनी नॉलेज? और ये कि माता जी वहां साधकों से अपना ज्ञान छिपा रही हैं, ये बड़े चिंता का सा विषय हो गया। एक आप कल्पना तो करो कि वो उनसे छिपा रही हैं, कि वो है तो सर्वज्ञ। मैं बात तो जानता हूं देविका जी, पर आपको नहीं बता रहा, मैं ऐसा नाटक कर रहा हूं कि मैं मूर्ख हूं। ये तो बात नहीं समझ में आती। बहुत ध्यान से इन लाइनों को समझना पड़ेगा। आप ये समझो, अगर इंस्ट्रूमेंट्स और पर्सनैलिटीज उन लोगों को मानते हो जो साधक हैं, और उनसे वो छिपा लेती है, उनसे तो वैसे ही छिपी हुई है, वो चाहें तो भी उसको अप्रोच नहीं कर सकते। कोई भगवान कृष्ण छिपा के थोड़ी बैठे थे, अर्जुन की इनसफिशियंसी थी वो तो। ये थोड़ी कि अर्जुन तो तैयार था, भगवान छिपाए हुए थे, जिस दिन भगवान ने खोल दिया तो अर्जुन ने देख लिया। ये कभी नहीं होता कि साधक तो तैयार है, भगवान ही उसके सामने नहीं खोल रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ये पाता है भगवान तो यहाँ हर जगह व्याप्त हैं, उसी के चक्षु बेचारे के खुले हुए नहीं थे। तो हम जो अर्थ लगा रहे हैं ये मैं पहले सुन चुका था, मेरे को सुनाई दे गया ये, नहीं तो मैं इतनी देर नहीं रोक रहा था। ओफन होल्ड्स देम बैक। दैम कौन? नॉलेज और पावर। और क्यों इनका नाम लिया? ये मैंने कह दिया, क्योंकि ओमनिसियंस और ओमनीपोटेंस। तो तीसरा क्यों नहीं काम में लिया इन्होंने, ओमनी प्रेजेंस? तीन पावर्स है ना, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता और सर्वव्यापकता। तो तीसरा क्यों नहीं काम में लिया? अब सर्वव्यापकता है तो उसको कैसे हटा सकती हैं? कौन? क्योंकि वो माँ तो वहां उनसे एक्सपेक्टेशन ये नहीं करी जा रही थी कि माँ यहाँ आश्रम में है तो ये पेरिस में भी हैं।
ये एक्सपेक्टेशन कैसे करी जाएंगी? सर्वव्यापकता कब हो? जब वो माँ, जब जिनसे आप डील कर रहे हो, अभी जिनको खाना दे के आए हो, वो माँ जिनको जो ये कह रही है मेरे से तो बिस्तर से उठा नहीं जा रहा, या वो माँ जो आपको जो भी बोल रही हैं, जो व्यवहार कर रही हैं, सर्वव्यापकता का तो वहम नहीं हो सकता मानव चेतना को। सर्वज्ञता की मांग कर सकता है, और सर्वशक्तिमत्ता की। जगदम्बा है और ह्यूमन फॉर्म में यहाँ है, तो उसमें तो अब ये तो थोड़ा मुश्किल पड़े कि वो माँ वहां पांडिचेरी में है, तो कोई आके कहे नहीं मैं राजस्थान जाके आऊं, माँ वहां भी रह रही हैं, ये बात थोड़ी सी कम जस्ती है। ये डिमांड तो सर्वव्यापकता की तो, हाँ ये था कि फूल देते देते माँ ट्रांस में चली जाती हैं, या माँ रात को वैश्विक अपनी गति करती है, यहां तक तो उनके गले उतर रही थी। पर माँ फ्रांस में भी वहां एक आश्रम खोल के वहां भी रह रही हैं, ये बात तो नहीं जस्ती। आप टेक्स्ट को पढ़ो ना। अरे भाई ये इसमें लिखी तो नहीं है, पर आपको तो ये तो होना चाहिए, ये दो ही एट्रीब्यूट्स क्यों डिवाइन के, तीसरा एट्रीब्यूट क्यों नहीं? अब इस प्रश्न से हम जिस तरीके से पकड़ रहे हैं, इससे आपको एक टेक्स्ट को पकड़ने का, मैं नहीं कह रहा कि श्री अरबिंदो ये कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, इसमें जाने से फायदा नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। पर जितनी बात आप साफ साफ कह सकते हो, आप इससे पॉसिबल ये कंफ्यूजन्स हैं भाई, ये वाले तो नहीं हो सकते, ये हैं, यही तो विवेचन है ना। तो पार्टली शी वेल्स एंड पार्टली शी अनवेल्स हर नॉलेज एंड हर पावर, ऑफन होल्ड्स देम बैक फ्रॉम हर इंस्ट्रूमेंट्स। हर इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं ये। इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होंगे? अगर मानव रूप में माँ आई हैं तो माँ के शरीर भी है, तो शरीर से यदि वो अपनी सर्वशक्तिमत्ता को पीछे खींच लेती हैं, तो माँ को ये था कि भी आजकल आंखों से दिखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो दूसरे लोग ये प्रश्न करते थे माता जी आप तो माता जी हो, जब आप सर्वशक्तिशाली हो, तो यार तेरी माता जी के तो फिर बाद में ये प्रॉब्लम कहाँ कैसे होनी चाहिए? दूसरा विजिटर आएगा, उसको भी आप अगर कहोगे माता जी बीमार हैं, कि माता जी बीमार है, तेरे कैंसर के लिए माता जी के पास जा रहा है, कि वो तेरे को अगर तथास्तु कह देंगी तो ठीक हो जाएगा, चलो वापस चलो। माता जी के यहाँ गर्दन में यहाँ दिक्कत थी, तो आप माता जी से ये कह रहे हो वो माता जी आशीर्वाद दे दें तो मेरे ये समस्याएं चल रही हैं, घर के ऊपर समस्या चल रही है। वहां जाओ तो माता जी आपको एक ऐसी कहानी बताएं कि देख बेटा आश्रम के बगल वाला है ना, 6 महीने हो गए उससे अपने को बात करते हुए, वो देने के लिए तैयार नहीं हो रहा। आप जो समस्या लेके जा रहे हो माता जी उससे कई गुना ज्यादा आपको बता रही हैं। आप कह रहे हो उनकी माता जी पैसे नहीं है, माता जी कह रही है मेरे पास हर महीने के 700 रुपए हैं। उस समय के लिए 700 रुपए बहुत थे, तो माँ ने कहा कि ये अमाउंट बहुत है अगर व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, पर जितनी मेरी आवश्यकता है उस हिसाब से, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, वैसे ये कुछ भी नहीं है। तो आप भी यही बात लेके गए थे माँ के पास, तो दूसरा जो भौतिकवादी व्यक्ति है कि ये माता जी इसी चीज से तो हम जूझ रहे हैं। ठीक है आपने एक आश्रम का हेड बना दिया, वो तो यार किसी कंपनी का हेड बनाओगे तो भी उसके चारों तरफ जितना एक ओरा रहता है उतना तो रहता ही है। आप कभी भी माता जी को नहीं पहचान सकते यदि आप बाह्य बुद्धि के हो तो। अभी कौन सा पहचान रहे हैं? ऑफन होल्ड्स देम बैक, देम मतलब नॉलेज और पावर को हमेशा, हमेशा नहीं प्रायः, वो होल्ड बैक करती है, पीछे रखती है पर्दे के, फ्रॉम हर इंस्ट्रूमेंट्स। शारीरिक रूप से मैंने आपको बता दिया। श्री अरबिंदो को वो लेटर लिख रहे थे, श्री अरबिंदो ने कहा यार मेरी आंख नहीं मान रही है, एक बार सूजी भी है। यहां ये चेतना के उसकी बात कर रहे हैं, विश्व को गतियां दे रहे हैं, आंखें ठीक ही नहीं हो रही, यार कैसी बात कर रहे हो? और तब आपको और ज्यादा दिक्कत होती है जब आपको ये कहानियां भारत से ऐसे मिस्टिक्स की सुनाई देती है जिन्होंने किसी को आंखें, अंधे को आंखें दे दी, अंधे को तथास्तु कहा, आंख दे दी,
लंगड़े को पांव दे दिए, बांझ को बच्चा दे दिया। ये सारी चीजें आपने कहानियां सुन रखी हैं, उसी के लिए आप गए हो वहां। यही तो डेजलिंग सक्सेस और ऊपर हुई है ना बात। ऊपर हमने क्या पढ़ा? इम्प्रेस्ड माइंड क्लेमर करता है, मतलब उसको चाहिए, ये चित्कार करता है भी मेरे को दो ये चीज, तब मैं मां मानूं इसको। इजी सक्सेस, डेजलिंग स्प्लेंडर। माँ के पास गए, ये बच्चे भी होमवर्क नहीं कर रहे। आप 20 साल से माता जी के पास हो, अभी चोरी झूठ की आदत। यहां भी आके जो एक्सपेक्टेशन करते हैं आश्रम में, तो ये हो जाना चाहिए, पता नहीं उनके मन में क्या है। फिर वो उससे तुलना करते हैं, अपनी जो नैतिकता है वो बच्चों के ऊपर, उस सांचे, वो जो भी उनका सांचा है, और फिर बाद में कहते हैं ये बच्चे तो ऐसे नहीं है, ये बच्चे तो वैसे नहीं है, उस स्कूल के तो बच्चे ऐसे हैं। आप डाल रहे हो ना सांचे में, वो बच्चों को नहीं डाल रहे हैं आप, उन बच्चों को नहीं डाल रहे हैं आप बिल्कुल भी। वो उस स्थान, और जहां उसमें आपकी एक्सपेक्टेशन है, तो स्थान आप कह रहे हो ये भी माताजी की इंटीग्रल एजुकेशन, उसमें ये डेजलिंग सक्सेस, तो आप ये थोड़ी कि आप सोच के कर रहे हो, सोच के तो कोई नहीं करता, आंखों में आपके सेंसेशंस में है ये। और मैं इसको क्या स्क्रैच करूं, इसको क्या कुरे दूं, ये बहुत पीड़ादायक होगा, क्योंकि हमारा फ्रेमवर्क ही यही है। अगर ये बात समझ में आ जाए, व्यक्ति ऑफर किए बिना कैसे भजन, वो मैंने जो है ना, भगवान का भजन किए बिना और भाव ही कौन सा आ सकता है। आपको अगर स्वभाव पता चल गया राम जी का, एक बार शिव जी ने कहा, वो मैंने उसमें ग्रुप में डाला ना वो, हाँ, उमा राम स्वभाव जई जाना। भजन के बिना माँ के लिए कृतार्थता के अलावा और कोई भाव नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। उससे आप देख लो कि आप कहाँ हो, बस। ये सच्ची बात है। आप इसलिए माँ के पास नहीं जाते कि माँ ये सर्वशक्तिशाली है और ये है वो है। तब तो आपको ये पता चल गया कि माँ की, अगर आपने जीवनी पढ़ी हो और चीजें पढ़ी हो, तब तो आप माँ में विश्वास खो बैठेंगे, अगर इन चीजों के लिए जा रहे हो। लोग प्रणाम के टाइम माँ की स्किन को स्क्रैच कर लेते थे, जगदम्बा है ये तो, और खून निकल आते थे। ऐसे बेवकूफ भी जाते थे। पर कहीं इसके तो वैसे ही खून निकलता, तो तुम क्या, मतलब क्या सोच रहे हो तुम? माता जी प्रणाम के लिए बैठी थी, इतनी देर बैठी, पांव सूज गए। तो यार इतना तो हमारे ये एक व्यक्ति बैठता है, इतनी देर बैठता है, ये तो ध्यान में बैठता है, इसको तो कुछ नहीं होता। ये क्या परफेक्शन हुआ तेरी माता जी का? आपके लिए भगवत्ता फिर बाद में सर्वोपरि नहीं, ये कमियां। और आप जवाब कैसे दो इस बात का? खाली फेथ के आधार पे चलती नहीं, मेरी माँ है इसलिए। ये प्रश्न अभी नहीं उठ रहे, क्योंकि अभी है ही नहीं प्रश्न। अभी कोई चैलेंज करने वाली बात थोड़ी है। अभी तो जो पूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं, उनको आप चैलेंज कर रहे हो, चाहे भले आपको माताजी की पुस्तक पढ़ते पढ़ते हो कुछ भी होंगे। often holds them back from her instruments, अपने इंस्ट्रूमेंट्स मतलब मन प्राण शरीर से अपनी नॉलेज और पावर को होल्ड बैक करती हैं। अगर पूरी पावर माँ के शरीर से रिफ्लेक्ट करनी शुरू कर जाए, एंड पर्सनैलिटीज और माँ के जो व्यक्तित्व हैं, ये एक एक पर्सनैलिटी, एक एक अपने भक्तों के साथ जो इन्होंने लगा रखी हैं, माँ ने। माँ कैसे कार्य करती है? माँ का एक एमिनेशन उसके हर भक्त के साथ निवास करता है। वो उसको, वो जो पार्ट है, जो माँ है, उन दोनों के बीच का संवाद वो करता है। तो अपने इंस्ट्रूमेंट्स और अपनी पर्सनैलिटीज से माँ अपनी नॉलेज और पावर को ओफन होल्ड बैक करती है। अगर सारी दिख जाती, तो माँ की पर्सनैलिटी के अंदर तो फिर बाद में आ जाती सर्वशक्तिमत्ता है, हो गया, आपने यूं हाथ किया और काम हो गया। नहीं होता इस तरीके से। और ऐसा काम किया हुआ कोई धरती के मतलब का भी नहीं है। जो चीजें ऐसे हवा में से पैदा की जाती हैं, वो लुप्त भी हो जाती हैं। जैसे साईं बाबा के इतनी सारी चीजें थी, इन्होंने कितने शिवलिंग उत्पन्न किए, कितनी सोने की चेन है वो आपको दी,
कितनी सारी चीजें हैं, व्यक्ति कहता पता नहीं यार, खो गई, कोई चोर ले गया, ये हो गया। उनको ये पता नहीं ये हुआ क्या। वो जिस प्रक्रिया से आती है उसमें लगभग लुप्त भी हो जाती है, क्योंकि यहां ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं। इस चमत्कार की प्रक्रिया से करना होता तो चमत्कार वाले लोग तो बहुत बहुत आ चुके, बहुत लोग आ चुके इतने। ये इससे बनने वाली बात नहीं है कि वो चमत्कारों के द्वारा जो चीज हमसे मांग करी जा रही है सुप्रामेंटल की, तब तो हमसे ये जो मांग करी जा रही है वो अनरियल है। कि आप और मैं तो चमत्कार कर नहीं सकते, तब तो फिर बाद के अंदर जो चमत्कार कर सकता है वो जा सकता है। ये तो मांग गलत हो गई कि जिसके अंदर ये चमत्कार वाली ओकल्ट वाली चीज है वो चला जाता है, जिसमें नहीं है वो नहीं जाता। ये मांग गलत है। तो जो व्यक्ति बेचारा साधना कर रहा है रिगरसली, सुबह से शाम तक काम कर रहा है, फिर तो फायदा क्या? फिर तो कोशिश ओकल्ट नॉलेज की या ओकल्ट शक्तियों की करे। नहीं है इस तरीके की बात। यहाँ तो बात सिंसियरिटी की है, वो सबसे बड़ा गुण है। आप ये लॉजिक कुछ समझ रहे हो क्या देविका जी, ये अपन क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। कर्सरी रीडिंग में ये प्रॉब्लम है। कर्सरी रीडिंग जो अर्थ निकालती है, अब आप देख रहे हो, जो तुरंत उसका अर्थ निकल के आ रहा है सो कॉल्ड, वैसा नहीं है वो। कि इंस्ट्रूमेंट्स हमको मान लिया, अरे हमसे छिपा के फायदा क्या है? वो दिखा भी दे तो हमारे आंख कहाँ है कि हम देख ले माँ की सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता। श्री अरविंद ने तो लिख के बता दी। अब ये तो है नहीं कि श्री अरविंद ने होल्ड बैक करी है। अरे 36 वॉल्यूम तो उन्होंने लिख दिए, होल्ड बैक तो किया नहीं। उनकी ओर से तो कोई छिपाने वाली बात तो है नहीं। तो उन्होंने हमारे सामने वेद का रहस्य रख दिया, और वो रख के भी श्री अरविंद क्या कहने हैं, रहस्य तो अब भी रहस्य भी बना हुआ है। ये इंटरेस्टिंग बात भी है और गंभीर बात भी है। सारी चीज हमारे सामने अगर खोल के रख दी जाए, पर अगर चेतना ही नहीं हो, आप उसको अप्रोच कैसे करोगे? प्रॉब्लम तो ये है, अप्रोच करने की जो कॉन्शियसनेस है उसकी प्रॉब्लम है देविका जी। इसमें माँ होल्ड बैक करती है अपने इंस्ट्रूमेंट से, तो इसका अर्थ ये नहीं हो सकता वो हमसे होल्ड बैक कर रही है। वो दिखा भी देंगी तो भी होल्ड बैक रह जाएगा वो तो। हाँ प्रॉब्लम जी, यहाँ है। ठीक है, अब तो क्लियर है ना ये बात? हाँ जी, बल्कि मैंने सुबह ये पैरा सुबह पढ़ ये के पैरा पढ़ के। और उसके बाद में फिर सारे इसके मीनिंग यहाँ पे लिखे हुए थे अपने हाँ, ही। वो सारे अभी काटे हैं मैंने। वो मैं समझ गया। आपके कहे बिना वो आपकी सारी बातें आ गई मेरे पास, इसीलिए मैंने रोक लिया। मैंने कहा बताओ ये अर्थ। जी, इसी तरीके से काम होता है। वो कोई टाइम आदमी कहता है, कोई टाइम नहीं कहता। इनफैक्ट जैसे ये कह रहे ओपन होल्ड बैक, तो मैं भी होल्ड बैक ही करता हूँ। ये अर्थ आ जाता है कि भाई इसकी क्या समझ में आ रही है, वो तो एक इतने से ही समझ में आ जाता है। एंड फॉलोज दैट शी में ट्रांसफॉर्म देम द वे ऑफ द, और इन इंस्ट्रूमेंट्स को फॉलो करती है जिससे कि इनको उसी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सके जैसे कि सीकिंग माइंड, जैसे कि एस्पायरिंग साइकिक। इसलिए माँ की जो प्रार्थनाएं हैं, नहीं तो ये लेटर्स है ना द मदर में, इसमें भी लेटर्स आएंगे। इसमें माँ की प्रेयर्स एंड मेडिटेशन से संबंधित लेटर्स आएंगे, इसी में 32nd वॉल्यूम के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें लेटर्स के अंदर श्री अरबिंदो से पूछेंगे तो ये तो माँ, जब आप कह रहे हो ट्रांसेंडेंट माँ है, तो ये प्रार्थना किससे कर रही है? इनकी प्रार्थनाएं जब आप कह रहे हो प्रभु मैं आपसे रोज ये संवाद कर रही हूं पर अभी भी मेरा आपसे तादात्म्य नहीं है, वो इसका प्रमाण ये है कि मैं अभी भी आपको तू कह के पुकार रही हूं। इसका मतलब हमारे बीच में ये इसी से तो प्रार्थनाएं शुरू हो रही हैं। और फिर जापान में बोर्ड के ऊपर लिखी, उसमें तो माँ ने कहा मैं इतनी पीड़ा पा रही हूं। तो ये प्रार्थना कौन किसको निवेदित कर रहा है जब ये माँ ही परात्परा है? तो ये प्रश्न इसी वॉल्यूम में है। तो इस लाइन में आप समझो इस बात को, शी में ट्रांसफॉर्म देम, उसी तरीके से चलो जैसे आपका बच्चा चल रहा है। नहीं तो आप तो उड़ के पहुंच गए और बच्चे को कहे तू ट्रैक कर, अरे ये कोई बात हुई?
माउंट एवरेस्ट पे देख मैं चढ़ गया, अरे मूर्ख तेरे से तो चढ़ा नहीं जा रहा, हेलीकॉप्टर लेके चढ़ गया मैं, या मैं कोई जेट पैक लगा के ऊपर से उड़ के, ये कोई तुलना हुई क्या? या फिर ये है कि मेरे पास प्लान बी है, या पाँव में मैं कोई ऐसी स्कीम लगा के चढ़ा कि मैं गिर नहीं सकता? तो आपकी और पर्वतारोही है उसकी कोई तुलना हुई क्या फिर? अरे यार, उसको आप अगर कोई उसको मार्ग दिखाना चाहते हो तो वही साधन, वही टेंट, वही सारी चीजें ले, रियलिस्टिक टर्म्स पे ले ना उसको, और उसको दिखाओ कि ये चीज करी जा सकती है। अगर आप इसको चमत्कार के रूप में साधित करते हो तो मेरे को ये बताओ कि दूसरे जिसको आप समझाना चाह रहे हो, बच्चे को, आप वो पेंसिल से आप लिखते नहीं क्योंकि उससे लिखा नहीं जाता। चमत्कार से आप दूसरी पेंसिल से लिख लेते हो और बच्चे को कहते हो तू तो उसी पेंसिल से लिख। ये तो बात गलत हो गई। मैं ऐसे रिसोर्स काम में लेता हूं और बच्चे को कहता हूं तू ये वाले मत ले, दूसरे से ले जिससे हो ही नहीं सकता वो काम। तो वही मन प्राण शरीर से आपसे ट्रांसफॉर्मेशन की मांग करी जाती है, और माँ किसी और ही मन प्राण शरीर को धारण कर लेती है। तो रियलिस्टिक नहीं हुई ये बात, तो ये उदाहरण तो रियलिस्टिक नहीं हुआ। मैं बच्चे को कहूं देख, मैं इस बाधा को पार करके दिखाता हूं और मैं अपनी दूसरी शक्तियों से उसको पार कर लेता हूं, तो ये तो रियलिस्टिक उदाहरण तो हुआ नहीं। इसलिए अपनी पावर को और अपनी चेतना को या अपने ज्ञान को वो होल्ड बैक करती है अपने इंस्ट्रूमेंट्स से। अब ये तो सोच समझ से भी परे है ये सेंटेंस। अब समझ में आ रहा है देविका जी, क्योंकि आपने तो सुबह पढ़ा है इसको, इसलिए ये हाँ जी। आनंद फूट ये आनंद फूट के आ जाएगा आपके सारे साहित्य में। अभी तो खाली हम सेंटेंस का विवेचन कर रहे हैं, पर एक्चुअल बात क्या है उसका जो विवेचन होगा वो साधना से ही निकल के आएगा। देखो ऐसे नहीं आएगा। कितनी सूक्ष्म बात है ये तो। नहीं तो हम उसके उपकरण मान बैठते अपने आप को, यार तुम उपकरण हो, ये तो माँ पे लांछन लगाने वाली सी बात हो गई। तुम माँ के उपकरण हो तो बहुत ही रद्दी उपकरण चुने फिर तो। और उनको फॉलो करती है ताकि वो उनको ट्रांसफॉर्म कर सके उसी तरीके से जैसे सीकिंग माइंड चलता है, जैसे एस्पायरिंग साइकिक चलता है, बैटलिंग वाइटल चलता है। बैटलिंग वाइटल के जो जो प्रॉब्लम्स हैं, हालांकि माँ रिलेटिवली उनसे फ्री थी इनसे, पर जो माँ को सहन करना पड़ा वो श्री अरविंद से भी 10 गुना सहन करना पड़ा, श्री अरविंद ने कहा। तो आप ये न जानो कि बैटलिंग वाइटल क्या जो करती है, सावित्री को क्या करना पड़ा। माँ श्री अरविंद की तो कहानी है वो, और क्या है। सारी तो लिख दी उन्होंने कि जो व्यक्ति मृत्यु पे विजय को यहां उतार के लेके आएगा वो क्या तो तपस्या करेगा, क्या साधना करेगा, अश्वपति जाएगा, उसके रेस्पॉन्स में कैसे माँ जननी यहां आएंगी, सारी तो बातें हैं। और ये एक सिंबल है कि कैसे डिवाइन वर्ड आता है और वो आपकी सोल को जो है बचा लेता है। शब्द बचाता है देविका जी। शब्द, कोई ये शब्द नहीं कि ओम बचा लेगा या ये कोई ओम नमः शिवाय बचाए, वो शब्द नहीं। शब्द ये है कि अरे भाई ये जगत का रहस्य, आदमी जी के चला जाता है, रहस्य नहीं पकड़ में आता। माँ नहीं कि अरे माँ के लिए जीवन दो, ये रहस्य है। सारे लोग बात कर लेते पर ये शब्द नहीं सुनाई देता। जिसको सुनाई दे देता है इसी जगत के अंदर से वो कुछ और, ये जगत जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। ये तो हर जना बता रहा है, पर है कैसा ये तो उसको नजर आता है जिसको शब्द सुनाई देता है, तो वो डिसाइसिवली जाता है इसके पीछे। द वे ऑफ द इम्प्रिजन्ड एंड सफरिंग फिजिकल नेचर। इम्प्रिजन्ड बंधा हुआ, और सफरिंग फिजिकल नेचर। सफरिंग फिजिकल नेचर कैसे चलता है? देर आर कंडीशंस दैट हैव बीन लेड डाउन बाय ए सुप्रीम विल। ऐसी कंडीशंस और शर्तें हैं जो सुप्रीम विल है उसने यहां ले डाउन करी है, मतलब उसने नियम विधान लागू किए हैं। अच्छा, आपको तो मैं चेस के नियम के हिसाब से खिलाऊं, और मैं पहले से ये है कि आप कैसे भी खेलो देविका जी, जीत तो मैं मेरी होगी, ये मैं पहले से ही उसको कह आया। तो अब ये गेम क्या हुआ? ये तो एक खाली एक दिखावा हो गया, गेम थोड़ी हुआ ये, स्पोर्ट्स थोड़ी हुआ। दो टीमें खेल रही है, चाहे कितनी भी मेहनत करो और चाहे इसके कितने भी वो आओ, आपने 10 गोल किए और मैंने 0 किया,
और फिर भी अल्टीमेटली जीरो वाले को भी पदक तो जीरो वाले को ही देंगे, क्योंकि हमने पहले ही तय कर लिया। तो ये तो फिर बाद में गेम ही नहीं हुआ। ये क्या गेम हुआ ये? ये तो शो हो गया ये खाली। जैसे फिल्म में दिखाते हैं, चाहे हीरो कैसा भी हो, चाहे 50 जने आ जाओ, उनको मार के निकाल देता है। अरे ये कैसी बात कर रहे हो? क्यों? उन्होंने एक तय कर रखा है। ऑडियंस भी यही देखने जाती है कि ये इसको मार दिया है यार, ये क्या बात हुई? इंडियंस तो कम से कम। तो देर आर कंडीशंस। और ये नहीं कि भगवान उन कंडीशंस को यूं ही कर लेता है, क्योंकि ये तो भगवान है। अब तो ये भगवान है, तो ये कंडीशंस किसी को दिखाने के लिए, किसको दिखाने के लिए? मैंने एक ऐसा शो तैयार कर लिया जो मैं मनुष्यों को प्रभावित करने के लिए कर रहा हूं। तो फिर भगवान क्या हुआ? ये तो बहुत घटिया आदमी हो गया जो मनुष्यों की वाहवाही टटोलने के लिए कर रहा है इसको। मनुष्य प्रभावित हो जाएं, इसके लिए वो कंडीशंस को सुपरसीड कर जाता है। ये तो बात नहीं समझ में आती कि वो चमत्कारों से काम करता है। किस लिए? कि मनुष्यों को दिखा के, देखो देखो, तुम नहीं कर पाते, मैं कर पाता हूं। कि देखो, जैसे ये गाड़ी दो जने चलाते हैं, कोई दो ड्राइवर में रेस होती है, देखो मैं इसके ऊपर चढ़ गया, देखो मैं ये कर गया। ये तो यार ह्यूमन इमोशन हो गया। तो डिवाइन भी ऐसा ही है, माँ को भी यही चीजें करने की आवश्यकता है। इसलिए वो ईमानदारी से कंडीशंस को फॉलो करता है। आपने एक डमी बना के ताश का खेल शुरू किया, करते हो ना आप? तो उसके अंदर आप अच्छे अच्छे पत्ते रख लो, उसको पत्ते दो नहीं, तो खेल क्या कर रहे हो यार आप? अच्छा खिलाड़ी क्या करता है? खराब से खराब बाजी करे, मैं लूंगा इसको, तो इसको ही करने में मजा आएगा। गेम में भी आप जो सबसे चैलेंजिंग होता है, उसी में आपका पता चलता है खिलाड़ी है या नहीं है। जब यहाँ धरती के ऊपर ही भी मनुष्य जो है चैलेंजेस स्वीकार करता है, तो भगवान क्या रियलिस्टिक चैलेंजेस स्वीकार नहीं करेगा? तो ये कंडीशंस वो ले डाउन करता है। और देर आर मैनी टेंगल्ड नॉट्स, बहुत उलझी हुई गांठें हैं, दैट हैव टू बी लूजन्ड, जिनको ढीला करने की आवश्यकता है। एंड कैनॉट बी कट अब्रप्टली असंडर, मतलब उनको तलवार के घाट उतार के उनको अलग नहीं किया जा सकता। अज्ञान की गांठ है, अचेतना की गांठ है, और पता नहीं कितनी कितनी गांठें हैं। माँ को क्या जोर आता है? माँ ने तो बस स्कूल में गई, और माँ तो किताब की ओर देखती थी, सारा ज्ञान आ जाता था। तो अब ये कोई उदाहरण तो हुआ नहीं। बेचारे दूसरे को जो इंस्ट्रूमेंट मिला है सीखने का, देविका जी तो 5 साल मेहनत करेंगी, तो अब ये कोई उदाहरण हुआ क्या? कि माता जी की तो आंखों के अंदर स्कैनर फिट है, माता जी देखती है उसमें दर्ज हो जाती है, तो देविका जी की फिर माता जी की फिर रेस क्या हुई? मतलब क्या दिखा रहे हो आप? ये किसको बेवकूफ बना रहे हो? माता जी क्या हुई? शो हो गया एक। हम सब के ये एक्सपेक्टेशंस घुसे हुए हैं, काम बिल्कुल नहीं करना चाहते। ये क्या कह रहे हैं? जो आप ये अपने दड़बे में घुसे रह के सेल्फ परफेक्शन के गीत गाते हो ना, वो सब बकवास है। हम अपने स्थान पे रहेंगे, डेजलिंग, कोई दिन अचानक माँ का हुक्म हो जाएगा, अचानक हम ये कर लेंगे, कर ही लेंगे। ये सब बिल्कुल फालतू बातें हैं। तो फिर जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग सिंसियर हैं, उनको हम क्या दिखा रहे हैं? अगर उनको वहीं बैठे बैठे बिना कुछ किए ही मिल जाए, तो ये तो उपहास हो गया उनका जो मेहनत कर रहे हैं। मैं रात दिन बगीचे के अंदर मेहनत कर रहा हूँ, फावड़ा चला रहा हूँ, और उसमें बड़ी मुश्किल से जाके एक फल लगता है, और दूसरा मेरा उपहास करता है, अरे तेरे को इतने की क्या आवश्यकता थी? मैं तो यहाँ गया खेत के अंदर, मैंने उसकी ओर देखा, तथास्तु बोला, फल ही फल लग गए यहाँ। क्या मतलब निकल रहा है इस बात का? जो यहाँ रात दिन सुबह से लेके रात तक मेहनत कर रहा है, जो अपनी प्रकृति को देख रहा है, 10 साल उसने देखा, अचानक जाके 11वें साल ये पता चला, अरे तेरे अंदर ये चीज भी थी। और एक व्यक्ति कह रहा, नहीं मैं पदार्पण ही नहीं करूंगा, मेरा परफेक्शन माँ यहीं साधित कर देगी, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं हिलूंगा भी नहीं। आप कहना क्या चाह रहे हो? ये कंडीशंस हैं, इनको माँ स्वयं स्वीकार कर रही है।
सिंसियर व्यक्ति न तकलीफों से डरता, न इससे मिलने वाली चीज है उनके से प्रभावित होके जाता कि मेरे को ये ज्ञान मिल जाएगा, चेतना मिल जाए, इनके कारण साधना अपनाता भी नहीं है। हो सकता है शुरू में अपनाए, पर धीरे धीरे समझ में आ जाता है यार ये कोई मोटिव अच्छा भी नहीं है। हो सकता है इसके लिए कि मेरे को ज्ञान आ जाएगा, मेरे को पावर आ जाएगा, मेरे को चेतना आ जाएगी, मेरे को कुछ हो जाए, आनंद आ जाएगा। हो सकता है आप इससे प्रभावित होकर एक बार प्रवेश करें, पर अगर आप मार्ग तय कर रहे हैं तो आपको ये महसूस होगा यार ये तो कोई अच्छा मोटिव नहीं है। पर ये ऐसे नहीं कि आप पदार्पण भी नहीं करो और वहीं बैठे बैठे हाँ आपने एक सूत्र पकड़ लिया कि हाँ बस माँ से प्रेम करो हो जाएगा, बस ये करो ये हो जाएगा। आप क्या कह रहे हो? आप जो लोग मेहनत कर रहे हो उनका उपहास कर रहे हो या क्या कहना चाह रहे हो? जो सिंसियरली सुबह से लेके रात तक या पूरे 24 घंटे जो नींद में भी कोई गलत चीज अगर उसके आ जाती है तो वो देखता ये क्या हुआ, सपने में ये चीज कैसे आई, जो इतना स्ट्रिक्टली विवेचन कर रहा है वो पागल है क्या? ये तो आपको पता है कि लोग ऐसा सिंसियर लोग करते हैं, तो वो तो है मूर्ख। और मैं अपने एक वो जो परिधि है जिसको अपना मैंने अपना कह बैठा, चाहे वो मकान की है चाहे परिवार की है, जो चाहे मेरा जो भी सेटअप है उसकी परिधि है, उन कंडीशंस को मैं छोड़ना नहीं चाह रहा। जो कंडीशंस मां चाह रही हैं उनके अंदर पदार्पण करना नहीं चाह रहा, और फिर बाद में मैं ऐसी अपेक्षाएं रख रहा हूं कि वो हो जाए। ये कैसे हो सकता है? मां स्वयं स्वीकार कर रही हैं कंडीशंस ऐसी गुत्थियां हैं, उनको ढीला किए जाना है, अहम की, आसक्ति की, ये सारी गुत्थियां हैं। इनको हाथ में लेने के लिए आप साधना नहीं करते, सहज रूप से आप तो इसलिए हो क्योंकि माँ आपको इतनी वरेण्य इतनी अच्छी लगती कि और कोई दूसरी चीज नजर नहीं आती। जब आप इसमें इस अच्छे लगने में मन प्राण शरीर भी इसमें अच्छे में भागीदारी ले लें, इसके बीच में जो जो मार्ग है उसको साधना बोलते हैं। साइकिक तो अभी भी वही चीज चाहता है, साइकिक में प्रॉब्लम नहीं है, साइकिक के तो और कोई दूसरी पुकार नहीं है, पर आपके और दूसरे भाग इस बात को साइकिक की चीज को शेयर कर पाए उसको तैयार करना है, साधना है। पर उसकी अपनी कंडीशंस हैं जो मां स्वीकार कर रही हैं। तो ये जो बहाने हैं उनको आंखों में आंखें डाल के देखिए, इसके प्रैक्टिकल मायने निकल रहे हैं। अनिल जी ये बात समझ में आ रही है? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है। और वही मैं चीज है। क्या कहना चाह रहा हूं वो भी आपको समझ में आ रही होगी। बिल्कुल। उससे आंखें चुराओगे जीवन है आपका, भी आपका ही है। और ये बातें और किसी के ऊपर दोष का भागी नहीं है। आप जब हाँ भी कर रहे हो और फिर बाद में जिस गुत्थी की बात कर रहे हो उसी को मैं इसको नहीं टच करो यार, इसको ढीला मत करो, तो इसको तो ढीले करने की बात चल रही है। इन गुत्थियों को हाथ में लिए जाना जरूरी है, उनको ढीले किए जाना जरूरी है, और माँ उसको स्वीकार कर रही है। ये कोई व्यक्तियों की बात नहीं चल रही। that have to be loosened and cannot be cut abruptly asunder। इनको काट के दूर नहीं किए जाना। The asur and राक्षस hold their evolving earthly nature and have to be met। उनसे सामना करना पड़ेगा असुर और राक्षस से। कौन होता है असुर और राक्षस? असुर और राक्षस क्या हुआ? जो एंटी डिवाइन है, जो हाँ पर मतलब क्या हुआ? कोई सामने असुर और राक्षस तो आते नहीं। ये जो हमारी सेपरेटिव ईगो की वजह से, अहममय चेतना की वजह से। अहम के बिना तो और जाओगे भी कहाँ? ये तो बनी है, ये तो यही तो कंडीशंस हैं जो ले डाउन करी हैं। माइंड का अपने लिए सीख करना और उसका परफेक्शन, सो कॉल्ड परफेक्शन तक पहुंच जाना, वो असुर बन जाता है। जब वाइटल माइंड होता है और वो जो अपने लिए सीख करता है वो है राक्षस। तो असुर के अंदर तो वो वाली चीज थी जो मनुष्यों में तो मिलती ही नहीं है। अपने आप को क्रश करने की जो पावर होती है
मनुष्यों को तो बेचारों को सेंस ही नहीं है। असुर में जो चीज है, आपकी मेंटेलिटी को खाली साइकिक जीत सकता है। इस असुर की माइंड से अगर आप विकसित हो गए तो आप असुर बन जाओगे, क्योंकि आपके पास सारी दलीलें होंगी नहीं जाने की। ईगो को काम में ले लोगे। तो जब तक ईगो की नोट है, और वो ईगो की नोट कौन हैंडल कर सकता है? इसको हैंडल कौन करेगा? साइकिक। भाई, साइकिक के अलावा ईगो की नोट को आप अष्टांग योग कर लो तो भी वो भी इसको इसको मीट नहीं कर सकता। उससे तो बढ़ जाएगी। अभी अपने पास कोई पावर्स नहीं है, कोई चीज नहीं है, तब भी ईगो को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। मन में वहम है कि हम कुछ हैं। हर जने को ये है कि मेरे तो समझ में आ रही है। यहाँ बैठे हर जने को पूछ लो, वो इतने दिन में जो भी ये शब्द पढ़े माँ के, उसको ये है कि मैं पढ़ा हूं भाई। तो ये जो नॉट है, सही गलत की बात नहीं कर रहे, पर जो है सो है। इसको एकमात्र एक चीज पर अगर माइंड के परफेक्शन से चले जाओगे, और उसके अंदर अगर भक्ति नहीं आई, उसके अंदर अगर साइकिक नहीं आया, तो वो असुर बना देगा आपको। मेंटल वाइटल अगर होगा, वो राक्षस बना देगा। और प्योरली अगर वाइटल ही होगा, तो पिशाच बना देगा। उसकी तो यहां बात नहीं कर रहे कि वाइटल फिजिकल से जुड़ा हुआ जो है। तो यहां लगभग के ऊपर जो अधिकार किए हुए, जिसको आप आंखों में आंखें डाल के नहीं देख रहे, वो राक्षस की भी बात नहीं चल रही है, तो पिशाच की बात चल रही है। हम न्यूट्रलाइज किससे हो जा रहे हैं? फिजिकल और वाइटल से। और वाइटल भी ऊंची नहीं, कोई विश्व विजय की थोड़ी सोच रहे हो आप ये थोड़ी सोच रहे हो पूरी धरती पे माँ का राज कर देंगे भाई। अगर ये वाली बात भी है, तो अब ये राक्षस वाली बात हो गई। ये कोई भगवान के भक्त की वगैरह की बात नहीं है, ये राक्षस की बात हो गई। वो किसी ने किसी उद्देश्य से भावित होकर ऐसे ही करेगा, बिना आइडियोलॉजी के तो चलेगा ही नहीं वो। तो ये राक्षस की बात हो गई कि हम तो पूरी पृथ्वी पे परचम लहरा देंगे हिंदुत्व का। ये राक्षस की बात हो गई, या किसी भी एक चीज का। इसमें तो खाली एक ही अंतरात्मा का भाव है, मैं पूर्ण रूप से माँ को अपने आप को समर्पित कर दूं, और माँ जैसा चाहे मेरे बीइंग को काम में लें। वो विश्व विजय चाहती हैं तो वो कर लें मेरे थ्रू, संसिद्ध, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बात एक्टिवली करें इसमें। और आपने ये कर लिया कि मैं परचम लहरा दूं, बस मैं यहां, मेरा सेंटर ही सबसे ऊंचा सेंटर है, मैं ही सबसे सिंसियर साधक हूं। इतने सिंसियर तो साधक ही नहीं वे। मैं जितना अच्छे से पढ़ना जानता हूं मां श्री अरविंद को, और कोई तो कोई जानता ही नहीं। ये सारी बातें बेकार हैं। तो साइकिक के अलावा यदि, अभी तो बढ़िया है कि हम में इंटेंसिटी है ही नहीं। अभी तो हम फिजिकल और वाइटल, और वो भी निम्न। आपको आइसक्रीम दिखेगी उसी पे लट्टू हो जाओगे, और एक्स्ट्रा की जरूरत क्या है? आपको त्रिकाल दृष्टि की और की जरूरत क्या है? न्यूट्रलाइज करने के लिए आइसक्रीम पर्याप्त है ना भाई। त्रिकाल दृष्टि की क्या आवश्यकता है कि आपको, कि उसकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका भेजेंगे, रंबा भेजेंगे? अरे यार, तेरे लिए तो तेरा मकान ही पर्याप्त है, एसी पर्याप्त है। रंबा मेनका की जरूरत क्या है? या आपको त्रिकाल दृष्टि की, ऐश्वर्य की, ईशिता की, वशिता की, इनकी जरूरत क्या है? इनकी आवश्यकता है क्या हमको? हमको तो एक थोड़ा सा, ये वो कि बाथरूम बढ़िया मिल गया भाई, ये ठीक है, गीजर ठीक है, ये मिक्सर ठीक है इसका, इसीलिए तो स्विच नहीं कर पा रहे। या भाई ये देखो पंकज जी, आप तो पहले चले गए आश्रम में, हमको तो अपनी पत्नी को भी देखना पड़ता है, वो बेचारी बीमार रहती है, और बच्चे मेरे को ऐसे मिले। आपको क्या कहें, कई चीज ऐसी है अब कह नहीं सकते। देखो हम आपको, व्यावहारिकता ऐसी है, अब आपको तो उस चीज का ज्ञान नहीं है ना पंकज जी। आपको तो ज्ञान है, वो आपको लाभ थोड़ी दे रहा है। अरे भी मेरे को तो नहीं है, और वो ज्ञान आपको सहारा दे रहा है क्या? तो ये जो बात चल रही है यहाँ असुर और राक्षस की, आपकी मेंटल नेचर और मेंटल वाइटल नेचर, ये क्या करेगी? भयंकर असुर बना देगी।
हिरण्यकश्यप वगैरह की यही तो बात थी। मेंटेलिटी को मारने के लिए वो न इसमें पकड़ में आता न इसमें पकड़ में आता। उसने वरदान क्या ले रखा था? न दिन में मरू न रात को मरू, न शस्त्र से मरू न अस्त्र से मरू, न घर के अंदर मरू न घर के बाहर मरू। तो उसको ऐसे समय मारा गया जो संध्या काल, मतलब दो चीज मिल रही है तब मारा। अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा। किससे मारा? नाखून से मारा। न आदमी से मरू न मैं इससे मरू, नरसिंह देव ने मारा। तो बुद्धि आपकी न इसमें पकड़ में आएगी न इसमें पकड़ में आएगी। और वही अगर डेवलप हो गई, 4 शब्द महाश्री अरविंद के पढ़ लिए, अब तो आपकी कहना क्या। अगर साइकिक नहीं होगा, ये असुर को पकड़ा नहीं जा सकता। कि उसने तो वरदान ले रखा है ब्रह्मा जी से, न मैं इससे मरू न इससे मरू। तो आप कोई से में मरने वाले नहीं। तब आपको बीच का जो एक चीज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 50-50 कर लो और उससे मार लो। ये कोई बात नहीं होती कि चलो बीच का रास्ता अपना लेते हैं। ये इन बातों में बहुत बहुत रहस्य छिपे हुए हैं। असुर और राक्षस होल्ड दे दिस इवॉल्विंग अर्थली नेचर। इस अर्थली नेचर जो इवॉल्व कर रही है, इसको थामे हुए हैं असुर और राक्षस। एंड हैव टू बी मेट एंड कॉन्कर्ड ऑन देयर ओन टर्म्स, इन देयर ओन लॉन्ग कॉन्कर्ड फीफ एंड प्रोविंस। क्या अर्थ निकला इसका देविका जी? The asuras and rakshasas hold this evolving earthly nature and have to be met हम्म and conquered on their own terms, in हम्म their own long conquered fief and province. हम्म मतलब ये कि उनको उनके टर्म्स में ही उनको मीट करना पड़ेगा, जो उनकी नेचर है उसके अकॉर्डिंग। बेसिकली जो हमारे अंदर जैसे जो जो हमारे अंदर बाधाएं हैं, हम ये कह सकते हैं जो बाधाएं हैं वो इसी वजह से डर आ रही हैं। जो असुराज एंड राक्षस या जो ये जो माँ के लिए है ये। माँ को ये चीजें मीट करनी है। इसलिए जो सावित्री के अंदर सारा वर्णन है और डिवाइन वर्कर की जो श्री अरबिंदो की कविता है, असुर और राक्षस जो है वो इस इवॉल्विंग अर्थ नेचर को होल्ड करते हैं। वो इसको पकड़े हुए हैं, वो इसको थामे हुए हैं, और उनको मीट करना पड़ेगा और उनको उन्हीं के टर्म्स में कॉन्कर करना पड़ेगा। उनके दुर्ग में जाके उनको मारना पड़ेगा। तो शरीर में कैसे करोगे? प्राण में कैसे करोगे? मन में कैसे करोगे? शिक्षा के अंदर, इसीलिए मैं बार बार शिक्षा की जो बात करता हूं, उसके अंदर अगर वो वाली गुत्थी वहीं जाके नहीं ली आपने पकड़ में, मेन गुत्थी यही है। यहां वालों को मगर उन कई टीचर्स को ही नजर नहीं आता। वो अपीयरेंसेस से भ्रमित हो जाते हैं। वो इस चीज को भूल जाते हैं कि भाई अभी तो ये कंडीशंस बनी हुई हैं ही डिजायर की, ईगो की। पर उसके लिए फास्टेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव तरीका खुद की साइकी को डेवलप करना, माँ के लिए समर्पण करना। उससे आप जो बच्चे से जो लाओगे रेस्पॉन्स निकाल के, वो बिल्कुल अलग होगा। आज जो हमारी क्लास की जो ब्यूटी है, वो ये शब्द कहां से, माँ के प्रति जो कमिटमेंट है या चीज है उसी से आ रहे हैं। और कोई दूसरे तरीके से तो ये आ ही नहीं सकते थे। हमारी क्लास का आधार यही तो है, और कोई दूसरा आधार क्या है? उसी के कारण जो बातें मैं कह रहा हूं वो आप सुनते भी और आपको अप्रिशिएट भी करते हो, उसको अच्छी भी लगती है कि भाई ये प्रेम के कारण कह रहा है ये सारी बातें जो कह रहा हो। आप अगर उस स्तर पे, उस पोटेंसी पे बच्चे के साथ डील करोगे, तभी उसकी जो वाइटल की प्रॉब्लम है। नहीं तो और दूसरी चीजें, परीक्षण तो धरती पे किए जा रहे हैं। वो तो फिर रिसोर्स की बात है, आपके पास कितने रिसोर्स हैं। टीचिंग एड्स तो, अरे भी बेस्ट टीचर आप लिया होगे, बेस्ट प्रोजेक्टर है और है, एसी है, सब आप लगा सकते हो। पैसे का खेल है वो तो। वो सारा परफेक्शन इकट्ठा किया जा सकता है, वो कोई असंभव चीज नहीं है। ये कहां से लेके आओ माँ के लिए प्रेम, और जब तक ये नहीं लेके आओ तब तक ये वाली गुत्थी है, इसको आप हैंडल नहीं कर सकते। वो गुत्थी और कोई दूसरी चीज में आती नहीं, प्रोफेशनलिज्म में आती नहीं वो गुत्थी।
तो उनको वहां मीट करना पड़ेगा और कॉन्कर करना पड़ेगा उनकी अपनी टर्म्स में, इन देयर ओन लॉन्ग कॉन्कर्ड फीफ एंड ऑन एंड प्रोविंस। लॉन्ग कॉन्कर्ड, क्या फीफ मतलब मिल्कियत, मेरी मेरी जागीर है, मेरी मिल्कियत है, और मेरा प्रोविंस है। जो ये रात दिन ये पीओके की बात कर रहे हैं ना, ये तो बहुत लंबी नहीं है। पर अगर सबकॉन्शियस की बात करो, ये तो इवोल्व कर रहा है तब से, अवचेतन आपके ऊपर अधिकार जमाए बैठा है। कैसे मान लेगा? धन की शक्ति के विषय में हम पढ़ के आए थे, फाल्सुड है और है, वो उसके ऊपर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। आपको माँ के लिए जाने देंगे क्या उसको? धन की शक्ति को माँ के लिए कैसे जाने देंगे? आपके कदम नहीं उठने देंगे। आप जो बहाने बना रहे हो वो आप नहीं बना रहे। आपको जो उचित अनुचित लग रहा है वो आप लोग बना नहीं रहे। ये तो जो उनकी जागीर जो कुंडली मार के जिसके ऊपर वो बैठे हुए हैं, वो आपको उचित अनुचित का भान दे रहे हैं। उसी को तो तोड़ना मुश्किल है। अरे भाई, अगर आपको ये लग जाए अनिल जी की ये बात तो आपकी नहीं है दूसरे की है, तब तो काफी काम तो हो गया ऑलरेडी। पर आपको लगता है ये जस्टिफिकेशन आपका है। जैसे ही आप ये कहते हो उसको एनर्जी मिल गई, जस्टिफिकेशन मिल गया, आप अपनी कैद को अपना मान बैठे हो। कितनी बढ़िया बात हो गई ये। तो लॉन्ग कॉन्कर्ड जो उनकी फीफ है, फीफ जागीर, जागीर जैसे मैंने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है साहब, कौन कोई जाने देगा क्या? आपको जो ऋण दे देता है, आपको कोई उधार दे देता है, वो पैसे देने में भी कितना जोर आता है, आप देखते हो ना। आपको किसी ने रखने के लिए पैसे दे दिए कि एक बार थोड़े दिन मैं एक बार तीर्थ यात्रा पे जाता हूं, उतने दिन मेरे ये रख ले। कितनी कहानियां सुनते हैं पहले, इसके उदाहरण देते हैं ना। आदमी कहता नहीं ये तो मैं उसी को वापस देने में होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसी पावर्स हैं, ये बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, खराब कर देती है। लॉन्ग कॉन्कर्ड फीफ को ये कैसे जाने देंगे? ये नहीं जाने देंगे। इनको वहीं जाके मीट करना पड़ेगा। नन कैन एब्रोगेट इट। ये लॉ ऑफ द वे हमने पढ़ा था, एंड नन कैन एब्रोगेट इट। लास्ट में क्या है? ये सब पे लागू होता है, कोई इसको एब्रोगेट नहीं कर सकता। वहीं जाके मीट करना पड़ेगा, और ये मां श्री अरविंद का यही है, वहीं मीट करना पड़ेगा आपको। आपको गुत्थी को स्वीकार करना पड़ेगा और उसको वहीं उससे मीट करना पड़ेगा। तो असुर एंड राक्षस होल्ड दिस इवॉल्विंग अर्थली नेचर एंड हैव टू बी met and conquered on their own terms in their long conquered fief and province। उसी में जाके उनसे लड़ाई करनी पड़ेगी। द ह्यूमन इन अस, हमारे अंदर जो मानव है, हैज टू बी लेड एंड प्रिपेयर्ड to transcend its limits and is too weak and obscure to be lifted up suddenly to a form far beyond it। इसलिए माँ का जो रूप है उस तक ले जाने के अंदर हमारे अंदर जो ह्यूमन है उसको बहुत लंबे समय तक, क्योंकि वो बेचारा टू वीक और ऑब्सक्योर है कि उसको अचानक उठाया जा सके। ये चमत्कारों से सिद्ध नहीं होता। चमत्कार तो ये है कि आपको एक चीज समझ में आ जाती है कि माँ वरेण्य है, फिर ये प्रक्रिया आप करते हो, धीरे धीरे तैयारी करते हो। कल इसको और लेंगे यहाँ से। सेंटेंसेस मेरे ख्याल से तो बहुत क्लियर हैं ये, पर अगर अपने टर्म्स में पढ़ो तो ये तो कंफ्यूज भी बहुत करते हैं ये, और ही कोई अर्थ निकालते हो इनका। ठीक है देविका जी, कितनी सुंदर बात है हाँ वैसे जी। तो ये क्लियर है। ये इसमें भ्रमित बुद्धि को कोई करता है अपने आप को, कोई फायदा नहीं है। तो अब लाइफ डिवाइन पे आते हैं।